हाय गाइस, होप ऑल आर सेफ एंड स्टेइंग इनसाइड योर होम। ठीक है गाइस, और जैसे कि पता है गाइस, एक नई माइंड मैप सीरीज चलाई है हम लोगों ने, है ना, आपके फेवरेट चैनल वेदांतु 9th एंड 10th पे, जिसमें आई विल हेल्प यू टू मेक नोट्स। ठीक है, तो गाइस द मेन पर्पस ऑफ दीज सेशंस विल बी टू हेल्प यू मेक नोट्स, इफेक्टिव नोट्स। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको पता है एनसीईआरटी सोल्यूशन सीरीज हो रही है जिसमें मैं आपके साथ आंसर्स लिखता हूँ। तो इसमें क्या करूँगा गाइस, आई विल मेक माइंड मैप्स विद यू, आई विल हेल्प यू टू मेक नोट्स इन दिस सेशन। ठीक है, तो what will we get from this, we will get an idea how to we make notes from the online classes. ठीक है, and how do we use it, how do we make maximum use of time so that कि आपको towards the end of the exam आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे। ठीक है, एंड व्हाट इज द टेक्निक विच यू कैन यूज। तो गाइज दिस अमृत राज। तो आज हम रेस्पिरेशन के बारे में गाइज थोड़ा सा आई विल टेल यू कि हाउ टू मेक नोट्स, है ना गाइज। यू कैन ऑल्सो सी न्यूट्रिशन वाला नोट्स विच आई हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट क्लास, वो भी आप देख सकते हो। तो चलो, और गाइज जितने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से पहले सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को वेदांतु 9th एंड 10th। बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड? एग्जैक्टली गाइज, सब्सक्राइब टू द चैनल वेदांतु 9th एंड 10th। और क्या करना है गाइज, एग्जैक्टली डाउनलोड द वेदांतु ऐप। यस गाइज, डाउनलोड द वेदांतु ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है ना। क्यों, उसमें क्या होगा सर, बहुत सारी फ्री क्लास है गाइज, जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल दिस कंटेंट इज अवेलेबल देयर ऑन फ्री। ओके, वेरी गुड। तो गाइज लेट्स फर्स्ट बिगिन विद फंडामेंटल्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन होता क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो बेटा, रेस्पिरेशन क्या होता है, हमने देखा था। रेस्पिरेशन क्या होता है गाइज? प्रोड्यूस एनर्जी, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बस ऐसे लिख लिया। ओके सर, फिर हमने देखा, है ना, ये दो तरह का होता है। इट कैन बी एरोबिक, है ना, इट कैन बी एन एरोबिक। गाइस द होल पर्पस विल बी टू टीच यू हाउ टू मेक नोट्स। ओके, एरोबिक क्या है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इट इज ऑक्सीजन एब्सेंट। मतलब ये CO2 की तरह लग रहा है बट इट इज ऑक्सीजन आई मीन, है ना। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन इज नीडेड, है ना बेटा। ऑक्सीजन प्रेजेंट लिख लो, P लिख लो। गाइस सी, इट्स योर नोट्स, यू शुड कस्टमाइज इट। ठीक है, यू कैन कस्टमाइज इट जैसा आपका मन करे। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैं लिख दूंगा ऑक्सीजन प्रेजेंट। ठीक है, O2 प्रेजेंट। वेरी गुड सर। सर आपकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है। आई नो बेटा, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। So yeah, my teacher used to say, Amrit, your handwriting is poor. Oxygen is present. Okay, very good. Now guys, इसके बाद क्या करेंगे बेटा? इसके बाद एक जो हमारा टैबुलर कॉलम था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट मी ड्रॉ दैट टेबल फॉर यू। देखो मेरे बच्चों, ग्लूकोज का क्या होता है? देखो ये मान लो, ये ग्लूकोज है हमारा। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट, है ना, बाय ग्लाइकोलिसिस। फिर गाइज इसके तीन तरह से ये हो सकता है। इट कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर इन 3 ways। व्हाट आर 3 ways गाइज? फर्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इट कैन ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पे गाइज 38 ATP इज प्रोड्यूस्ड। वेरी गुड सर। यहाँ पे, है ना गाइस। देन देर आर 2 other टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन से होते हैं गाइस? एक होता है इन मसल, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल। यहाँ पे क्या होता है गाइस? लैक्टिक एसिड बनता है प्लस एनर्जी। हियर ओनली 2 ATP इज प्रोड्यूस्ड। देन गाइस हियर व्हाट हैपेंस? हियर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन फंगाई, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन फंगाई, जिसमें क्या होता है गाइस? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी विच इज 2 ATP। यस, ये होता है। तो इस तरह से आप बनाओगे। अब गाइस ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? ये होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बट दीज थिंग्स, एब्सेंस इन मसल्स एंड फंगाई में कहाँ पे होता है? दीज हैपन इन साइटोप्लाज्म। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यू शुड गाइस, दिस इज द ओनली थिंग विच विल कम इन द एग्जाम। दिस कम्स इन द एग्जाम फॉर श्योर। ये आपको रट लेना है, यू शुड अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। ठीक है, अब आपको और भी लिखना चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक, यहाँ पे लिखोगे आप कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड,
Here guys, here you write incomplete. Right there you will write incomplete breakdown of food is happening. Right, इधर लिख दो कि incomplete breakdown is happening. Are you getting my point? These are the things which you are supposed to write. Incomplete. अब ऐसे BD of food लिख दो, BD of food ठीक है, breakdown of food. तो guys you should be able to understand. यहाँ पे BDF का लिख दो और इसको वहाँ पे रिपीट कर दो. तो guys you should be able to understand your notes. ठीक है, आपके नोट्स किसी और को समझ नहीं आने चाहिए, ऐसा होता है ना. तो गाइस दिस इज द थिंग विच यू कैन राइट इट इन दिस वे, है ना. दिस स्टिल लुक्स थोड़ा बड़ा बड़ा क्योंकि ये ऐसा है ही, इट इज लाइक दैट ओनली, तो आई कैन नॉट चेंज इट. बट दिस टैबुलर कॉलम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज देयर इन योर एनसीईआरटी. इट डेफिनेटली कम्स इन योर गाइस एग्जाम, इट कम्स इन योर स्कूल का एग्जाम. ठीक है, दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. यहाँ पे आप और भी लिख सकते हो, इट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, इट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, है ना. अब यहाँ पे और भी लिख सकते हो ब्रेड मेकिंग, इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, डोसा, है ना. इट इज लाइक दिस गाइस, यू नीड नॉट राइट कि इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, नो, जस्ट पुट ब्रेड, डोसा. तो आपको दिमाग में खुद ही समझ आ जाएगा यार, हाँ ये तो ब्रेड और डोसा बनाने में काम आता है. ठीक है, ओके. तो गाइस, आर यू अ वेदांतु प्रो सब्सक्राइबर? क्या आप वेदांतु प्रो स्टूडेंट हो? नहीं हो तो क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो? तो गाइस आई टेल यू, देखो वेदांतु प्रो पे क्या होता है गाइस, यू गेट एक्सेस टू ऑल द अनलिमिटेड क्लासेस. एंड व्हाट आई हैव बीन टेलिंग माय स्टूडेंट, इट इज लाइक गाइस, इट विल गिव यू अ फ्रेमवर्क. जैसे कि आपकी जिंदगी अभी ऐसे चल रही है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वेदांतु की ट्रेन में बैठना है और वेदांतु आपको लेके जाएगा टूवर्ड्स योर एग्जाम विथ क्या कहते हैं, अमेजिंग रिजल्ट, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे ना. दैट इज द रिजल्ट यू विल गेट ओवर दैट. आप बस हमारी ट्रेन में बैठ जाओ और हमारे साथ चलना शुरू कर दो. ठीक है, कैसे चले सर, कैसे आपकी ट्रेन में बैठे? बेटा इस लिंक पे जाओ. ठीक है, आपको कोर्सेज मिलेंगे, 1 मंथ का कोर्स है, 3 मंथ का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है. जो कि 6 मंथ का कोर्स होता है जो सबसे बेनिफिशियल होता है. क्यों? इसमें गाइस आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है. ठीक है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप ये वाला कोर्स लो. ठीक है, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है. ठीक है, एंड गाइस अगर आप ये वाला कोड यूज़ करोगे AR Pro, आपको एडिशनल 15% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, ओके गाइस, तो आगे चलते हैं. अब देखते हैं रेस्पिरेशन स्पेसिफिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट क्या सर रेस्पिरेशन करते हैं? यस बेटा, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं. अब इसको कैसे लिखोगे सर, मैं बताता हूँ. देखो इसको पता है कैसे लिखोगे, इसको बस ऐसे लिख दोगे छोटा सा, यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लिखोगे. देखो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को इसका ऐसे कर लो. देखो कार्बन डाइऑक्साइड इसको बीच में डाल देते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करें बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना. ग्लूकोज इज कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. रेस्पिरेशन से क्या होता है गाइस? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है गाइस? इट हैपेंस इन द लीव्स. रेस्पिरेशन कहां पे होता है? हैपेंस इन ऑल सेल्स, ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि प्लांट में बहुत सारे सेल्स डेड होते हैं, तो यहां पे लिख सकते हो ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट. समझ रहे हो? अमेजिंग नहीं है यस गाइस, अमेजिंग नहीं है? ऐसा लिख देना आगे. अब सर ये कैसे बनाए? अब बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपको बनाना भी आना चाहिए. लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. ऐसे करोगे, ऐसे. ठीक है, ऐसे ड्रॉ करोगे आप. ऐसे 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 लाइक दिस, है ना बेटा. लाइक दिस. लाइक दिस. ठीक है बेटा. देन दिस इज हाउ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम लुक्स लाइक. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऐसा कर लो, है ना बेटा. देखो तो गाइस सी, ये पूरा रीजन होता है फेरिंग्स.
दिस एंटायर रीजन इज कॉल्ड एज फैरिंग्स. मैं गाइस ये पूरा पढ़ा चुका हूँ. आई हैव टॉट दिस एंटायर चैप्टर. दिस इज हियर आई एम ओनली मेकिंग यू राइट नोट्स. ओके, देन यू राइट लैरिंग्स, है ना. इसके नीचे लिख दो वॉइस बॉक्स. इट इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, है ना बेटा. ये इसके ऊपर क्या होता है, ये एपिग्लॉटिस होता है. हियर एपिग्लॉटिस इज प्रेजेंट, है ना. एपिग्लॉटिस व्हाट डज इट डू, इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप और ट्रकिया. इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप और ट्रकिया. देन व्हाट एल्स यू कैन राइट. यहाँ पे एल्वियोलाई लिखना बहुत जरूरी है. व्हाट डज एल्वियोलाई डू गाइस, एक्सचेंज साइट. व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सचेंज साइट. इट्स अ साइट ऑफ एक्सचेंज, है ना. इट हैज लार्ज सरफेस एरिया. इसमें कहता है लार्ज सरफेस एरिया. तो गाइस लाइक दिस यू आर सपोज टू राइट ओवर हियर इटसेल्फ. देन यहाँ पे ट्रकिया में क्या होते हैं, सी शेप्ड रिंग्स होते हैं. सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स होते हैं. ये करते हैं प्रिवेंट कोलैप्स. व्हाट डू दे डू, दे प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ द ट्रकिया. तो दिस इज लाइक द शॉर्ट नोट विच यू आर सपोज टू मेक. अब सर आप कहोगे सर यहाँ पे अब यहाँ पे लिख सकते हो, ट्रकिया लिख सकते हो, है ना. ये ब्रोंकाई भी लिख सकते हो, बट इट आर नॉट नेसेसरी. आपको पता ही है ट्रकिया, ये ब्रोंकाई, ये पता होना चाहिए, ठीक है. देन यू कैन राइट डायाफ्राम. But guys, these things, alveolar exchange site, epiglottis prevents food entry of the food, larynx the voice box, C-shaped ring prevent collapse. So these are the important things which you would have written in the diagram itself. मतलब diagram देखा फट से. Guys, it will hardly take you just a glance. इसको सर्कल कर लो, C-shaped ring को इसको सर्कल कर लो. तीनों को सर्कल करा, मैं ऐसे ब्राउज कर रहा हूँ. I will just see epiglottis prevent food, alveolar exchange site, C-shaped ring prevents collapse. Are you getting my point? You need not ratify. Okay, epiglottis prevents the entry of the food into the windpipe. ऐसे नहीं करना. Epiglottis prevent entry of food. Alveoli acts as the exchange site between the lungs and the blood. No, alveoli is the exchange site. That's it. खत्म. You will write sentences. English क्यों पढ़ रहे हो? Why are you studying English? So that you can write your own sentence. Make sentence पढ़ा है ना? तो guys ये हमारे एक friend है जिन्होंने बनाया. तो guys see, I am not saying कि any mind map or any notes is perfect. It will improve over time. See, this also is good. I would say anything which you are making is amazing, guys. ठीक है, just make a note and keep improvising it. Keep improvising. Improvise कैसे करें बेटा, देखो improvise कैसे करोगे. जैसे कि आपका एग्जाम में पेपर आया, उसमें कोई क्वेश्चन आया which you are not able to answer. You add that point, put hashtag and write कि हाँ भैया क्या आया था आपके पेपर में. मान लो आया था कि why C-shaped rings, ये आपके एग्जाम में आया था बट इसमें नहीं है, तो you should write C-shaped rings prevent collapse of the trachea. Then write epiglottis. You can write epiglottis, है ना. हैशटैग डाल के just put it in a box. Are you getting my point? Are you able to understand? जैसे कि देखो मैं जैसे कि epiglottis के बारे में क्वेश्चन आया था but that is not present in my note. Epiglottis I will write prevent entry of food in windpipe. मतलब समझो जहां पे भी स्पेस मिले वहां पे लिख दो. यहां पे लिख दो जैसे कि alveoli supplied with blood capillaries, heavily supplied with blood capillaries. That's it. Just use arrows and put a box over here. Instead of guys are able to understand by the end of the year कि यहाँ पे कोई भी स्पेस बचा हुआ नहीं होना चाहिए. By the end of the year it should be like so crisp, so crusted कि आपको समझ ही नहीं, मतलब समझ रहे हो. Only you should be able to figure out कि हाँ आपने epiglottis ऐड करा था. तो are you getting my point guys? तो during the course of time this notes will get completed, not at the first time. First time आप बनाओगे it will be, what should I say, draft होगा. It will slowly and steadily get completed. Okay guys, very good. So yes guys, तो guys और भी amazing content के लिए, free content के लिए what you can do is you can download the Vedantu app. Yes guys, what you're supposed to do is download the Vedantu app from the description, है ना. And guys subscribe to the channel. Vedantu के app में guys वेदांती लिख दिया मैंने. वेदांतु के ऐप पे बहुत सारे क्या कहते हैं कोर्सेज होते हैं, अमेजिंग कोर्सेज जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है. नोट्स मिलेंगे वहाँ पे. एंड गाइस यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल जिस पे ये आप देख रहे हो वेदांतु 9th and 10th, उसको सब्सक्राइब करो. एंड यू कैन राइट टू मी at amrit.raj@vedant.com. राइट गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको सेशन कैसा लगा. एंड बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.